दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला वर्ड है एंड। इसको हिंदी में बोला जाता है और। इस वर्ड का यूज किया जाता है दो इक्वली इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस या दो इक्वली इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जोड़ने के लिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 make 4। उसने अपना बैलेंस खो दिया और साइकिल से नीचे गिर गया। उसने अपना बैलेंस खो दिया और साइकिल से नीचे गिर गया। इन दोनों को जोड़ने के लिए और वर्ड का यूज हुआ। इसको हिंदी में बोलेंगे ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑफ द साइकिल। अभिषेक और अमन मेरे दोस्त हैं। अभिषेक एंड अमन आर माई फ्रेंड्स। तो एंड का यूज दो इक्वली इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस या दो इक्वली इंपॉर्टेंट शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बट। इसको हिंदी में बोला जाता है लेकिन। इस वर्ड की जगह हम लोग दूसरे और भी वर्ड्स का यूज करते हैं। बट की जगह हम यूज कर सकते हैं स्टिल का, हाउएवर का और नेवरदलेस का। अब ध्यान देना, इस वर्ड का यूज हमेशा दो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं ना, विपरीत अर्थ निकालते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज होता है। हिंदी में हम बोलते हैं ना लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, बल्कि, भले ही, ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं ना। अब एक सेंटेंस बताता हूं। दीपक कमजोर है फिर भी उसका सामना कर लेता है। तो यहां फिर भी वर्ड ने दो सेंटेंसेस को जोड़ा। दीपक इज वीक बट ही फेसेस हिम। दीपक इज वीक स्टिल ही फेसेस हिम। मुझे इनवाइट किया गया है लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। I am invited, but I will not go there. तुम जा सकते हो लेकिन मैं यहीं रुकूंगा। You may go, but I will stay here. तो but का यूज हमेशा दो अलग अलग मतलब वाले सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। तीसरा वर्ड है दो और although। इनका मतलब होता है हालांकि। इसका यूज भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन जहां पे ऑल दो और दो लग जाता है वहां पे एफ और बट नहीं लगता। जैसे हालांकि मैं वहां जाता नहीं हूं पर मुझे सब पता है। ऑल दो आई डोंट गो देयर आई नो एवरीथिंग। यहां पे बट आई नो एवरीथिंग यूज नहीं किया मैंने कहा आई नो एवरीथिंग। ऑल दो आई डोंट गो देयर आई नो एवरीथिंग। हालांकि मैं इंग्लिश के रूल्स नहीं जानता लेकिन बात मैं इंग्लिश में ही करता हूं। ऑल दो आई डोंट नो The rules of English, I generally talk in English. हालांकि वो मेरा भाई है पर हम आपस में बात नहीं करते। Although he is my brother, we don't talk much. हालांकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है पर उसे सब कुछ आता है। Although he is not that educated, he knows everything. Next word है since. Since का यूज किया जाता है जब से या से की सेंस में। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, जब से वो एक्सीडेंट हुआ ना मैंने उसे कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन हिम सिंस दैट एक्सीडेंट हैपेंड। ये तो एक यूज हो गया। एक और यूज होता है इसका क्योंकि या इससे का मतलब बताने के लिए। जैसे वो ऑफिस नहीं जाता क्योंकि वो बीमार है। सिंस ही इज अनवेल ही डज नॉट गो टू ऑफिस। यहां क्योंकि का मतलब हमने सिंस से बताया, ना कि बिकॉज से। बिकॉज भी यूज होता है इसकी जगह पे, लेकिन हमने यहां पे सिंस यूज किया। एक और सेंटेंस बनाते हैं। मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। सिंस ही आस्क्ड आई टोल्ड हिम। मैं आज रात बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल आई वॉन्ट गो आउट टुनाइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वाइल। दोस्तों वाइल का यूज किया जाता है दो एक ही टाइम पर होने वाली चीजों को दिखाने के लिए। जैसे जब मैं लिख रहा था तो मेरा दोस्त सो रहा था। आई वॉज राइटिंग वाइल माई फ्रेंड वॉज स्लीपिंग। एक तो ये यूज हो गया। एक और यूज होता है जबकि वर्ड के लिए, कि मैं तो हर महीने 2,000 रुपये कमाता हूं जबकि तुम 10,000 कमाते हो। आई अर्न 2,000 रुपीज पर मंथ वाइल यू अर्न 10,000 रुपीज पर मंथ। तो ये कुछ वर्ड्स थे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। जैसे जैसे आप इनको सेंटेंसेस में यूज करोगे वैसे वैसे समझ में आते जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।